बिना भूमिका के थोड़ा सा विषय, क्योंकि आज हमारी दीक्षा महोत्सव दिवस नहीं, आज गुरु उपकार दिवस है। यदि गुरु ने दीक्षा नहीं दी होती तो शायद बूंदी में नहीं आए होते, इसलिए सबसे बड़ा गुरु का उपकार है। मैं सबसे पहले नंबर अपने गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए निवेदित कर रहा हूँ भगवान, जहाँ भी विराजमान हो, क्योंकि उनका लगातार बिहार चल रहा है, फिर से गांव का भी पता नहीं है पर चल रहा है भिंड की ओर। मैं नमोस्तु कर रहा हूँ भगवान, मेरे लिए और बूंदी वासियों के आसपास जितने लोग गुरु भक्त आए हैं उनको ऐसा आशीर्वाद दें, किसी तरह गुरु भक्ति इनके अंदर बनी रहे, निरंतर मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहें। मैं भी आपके चरणों में निरंतर आराधना करता हुआ समाधि मन करूं, इस मंगल कामना के साथ नमोस्तु निवेदित करता हूं। परोक्ष रूप में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, क्योंकि जीवन में हमारे आचार्य भगवान नेमीचंद्र स्वामी, अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में उपाय में स्पष्ट लिखा, भवंती गुरुवो शरणः, गुरु की शरण में जाता हूं। ध्यान रखना भैया, क्यों, क्या बात है। अभी जितेंद्रानंद जी ने एक बात बोली थी आपको कि दोनों आए, गुरु भी आ गए, भगवान भी आ गए, तो शिष्य सोचता है किसको प्रणाम करूं। ध्यान रखना भैया, सभी लोग, अब नाम किसी का नहीं ले पाऊंगा, सीकर वाले, निवाई वाले, टोंग वाले, जहां जहां वाले हों, सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। प्रश्न किया मैं, नमोस्तु किसको करूं, प्रणाम किसको करूं, तो एक गुरु ने कहा कि मुझे नमोस्तु करो। भैया ध्यान रखना, सभी जितने लोग हैं, जैन अजैन आदि इत्यादि, माताएं बहनें पुरुष। तो भगवान ने कहा शिष्य से, बेटा क्या सोच रहा है, क्या कहा, क्या सोच रहा है। बोले मनोस्त नमोस्ते, नमोस्तु मुझे कर लेना, मुझे प्रणाम कर लेना, पर जिसने मेरा मार्ग दिखाया है, मुझ तक पहुंचाया है, उन गुरु को पहले प्रणाम कर लेना। क्यों, क्योंकि आगम में लिखा है, एक बात ध्यान रखना, बहुत सुंदर बात कही है, जो व्यक्ति अपने परम उपकारी माँ पिता, सबसे पहले नंबर ध्यान देंगे अपन, सबसे पहले नंबर माता पिता, ध्यान रखना, सभी बच्चियां, जितने बच्चे, जितने लोग हैं जीवन में याद रखना, जो अपने जन्मदाता माता पिता को भूल जाते हैं और जो अपने परम उपकारी गुरु को भूल जाते हैं, जिंदगी में बहुत बड़ी ठोकरें खाते हैं, जिनका कहीं इलाज नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि डायबिटीज, कोरो, तुम लोग समझ गए ना, इत्यादि इत्यादि। विश्वास करना, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हाई हो, कोई भी बीमारी हो, अनेक प्रकार की समस्याएं, अथवा बताया कोई सुसाइड कर लेता, कहीं कुछ कर लेता है। उन्होंने एक सुंदर दृष्टांत दिया था, कोई कहते गुरु के पास जाने में तू क्यों जा रहा है, क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, कुआं में गिर रहा है, तो मालूम क्या कहा उन्होंने। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, मैंने शायद आप अलौद में सुनाया होगा, याद है अलौद वालों के नहीं। एक बार गुरुजी भ्रमण कर रहे थे नदी के साइड, एक भक्त आया सीकर से। अब नदी मेज नदी, और मेज नदी का बहाव इस बार देखते 4-5 साल से पानी नहीं भर रहा था, पानी नहीं आ रहा था। और विश्वास करो, जब मैं प्रवेश किया था, बोले महाराज पानी नहीं है, तो मैंने आशीर्वाद दिया था, अब इनको याद होना हो, मैंने इस बार जिनमानी भी गिरेगी और पानी भी गिरेगा और नदी भी आएगी, सब कुछ, और भयंकर पानी, बारिश सब जगह हुई, लगभग अच्छी बारिश हुई, भयंकर नदी। अब उस साइड से देख रहा है महाराज को, महाराज प्रणाम। तो महाराज कहते बेटा वहां से प्रणाम क्यों कर रहा है यहां, अरे महाराज इतना तेज भाव है, यानी इतना तेज भाव है, मैं कैसे आ सकता हूं। इटावा वालों ध्यान सुनना, क्योंकि इटावा भी मेरी भावना बहुत दिन से थी, और शायद अब तुम्हारी भावना बनी तो अब पूर्ति हो सकती है। और केसरी लाल जी तो मालूम क्या कहेगा इस दिन, विनय जी मालूम क्या कहेगा, बोले महाराज आपको तो हम लेके जाके रहेंगे, वो जितने दिन रहोगे आपको किसी प्रकार के विकल्प नहीं, आपकी पूरी तन मन धन से पूरी सेवा हम लोग पूरा करेंगे, आपको चलना ही है। मैंने भावना बना ली, मैं इटावा जरूर जाऊंगा, अब कब आ पाऊंगा, कितने दिन में आ पाऊंगा, ये नहीं कह सकता हूं, परंतु वो सुनना ध्यान से, सभी सुन रहे भैया, मनोज जी सुन रहे हो ना, ध्यान सभी लोग सुनना। मालूम भक्त से कहता है गुरु आजा बेटा, और गुरुदेव तैरना नहीं आता है, सभी लोग सुन रहे हो भैया, नहीं भाई वालों सुनते रहना है ना, तैरना नहीं आता है, नदी का बहाव बहुत है, नाव भी नहीं है, कैसे तरूं। अरे बोले बेटा आजा, तो मालूम क्या सोचता है वो शिष्य, जैसे बूंदी वाले सोच रहे हैं। सच में मैं जब आ रहा था ऐसी भावना उत्पन्न हुई, मैं सोच रहा था इनका कहाँ ये पूजन, पंडित जी मनीष कहाँ गया, ज्ञानी क्या कपड़े चेंज करने गया, मैं कहता हूँ मनीष सबसे ज्यादा पूजन में लगा। बोले महाराज भक्ति का यही तो मौसम मिलता है, यही क्या अवसर आता है, पिछली परिवर्तन है संयम दिवस, यही तो पूजा का मौका मिलता है, इसलिए पूजा में 8-9 घंटा लगा दे। मैं कहता हूँ नहीं कम कर दो, अन्य
अन्य विषय अन्य लोगों को बोलना है भी, हमारे भैया जी पंडित जी नमन को तो शायद बोले नहीं मिला ना, दिन में बोला है लेकिन नहीं मिल पाया, पर उनकी भावना रहती पंडित जी की महाराज आराधना भी होना चाहिए समय पर। तो कुंजाओ नाव नहीं है, तैरना नहीं आता है, तो मालूम वो शिष्य क्या सोचता है, ध्यान सुनना सभी लोग, वो शिष्य सोचता है इतनी पर्यायें मैंने घर परिवार संसार के सुख कषाय राग द्वेष ईर्ष्या व्यापार में नष्ट कर दी, यदि एक पर्याय, सुन रहे हो ना सभी लोग, यानी अब नाम नहीं ले रहा हूं सबके नाम, क्योंकि नाम बहुत सारे नाम लेने वाले नाम सब हैं यहां, अधिकांशता समझना मात्र, बोल इतनी पर्याय मैंने सबके लिए बर्बाद की हैं, यदि एक पर्याय मेरे गुरु के नाम से बर्बाद भी होती है तो भी मेरा उद्धार है। कूद गया, अभी सुनो, कहां गया सुमित ज्ञानी, सुन रहे ना, कूद गया, कहां कूद गया, तैरना आता नहीं है, नाव है नहीं है, कूद गया महाराज के दर्शन करने के लिए, विश्वास करना वो तो इस पार आ गए मेरे पास मतलब गुरु के पास। मैंने कहा बेटा तैरना आता है, बोले नहीं, नाव है, बोले नहीं, कैसे आ गया, बोले महाराज मैंने आपका नाम लिया, जब मैंने सोचा गुरु के नाम से भव पार होते हैं तो क्या मेघ नदी पार नहीं हो सकते। ध्यान देना ज्ञानी, परम सत्य है, क्योंकि जो जिसके अंदर तो विश्वास करना, वो अच्छी बात कर रहे थे अभी, वो हमारी प्रशंसा कर रहे थे, तो मैंने प्रशंसा तुम्हें क्या कहूं, परंतु उनकी भावना की प्रशंसा कर रहा हूं कि देखो हमारा कभी परिचित नहीं था, कभी हम उनसे नहीं मिले, वो हमसे नहीं मिले, हो सकता उनने हमारा नाम सुना होगा, क्योंकि जहां जहां के लोग आते हैं वो मेरा कहते ही बोले महाराज आपका प्रवचन जरूर सुनते थे, हम जरूर सुने। ऐसे बहुत सारे दीमापुर नागालैंड आसाम जितने लोग, अथवा दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे जहां जहां से लोग आए, जितने लोग मिलते थे बोले महाराज आपका प्रवचन जरूर सुनते थे, और बोलते महाराज इनका प्रवचन, बच्चे मिलते बोले यही महाराज वो ज्ञानी थके थे ही जानो। तो लगता था कि पैसा खर्च करना हमारा व्यर्थ नहीं होता है, लोग सुनते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है, और शायद आज बूंदी में वही प्रभाव दिख रहा है, वही प्रभाव, विश्वास करना। क्यों, क्योंकि जिनमाणी का प्रभाव है, गुरु भक्ति का प्रभाव है, समर्पण पर, देखो खोरा वाले आए, बीना वाले, ये किस भावना से आए, इस भावना से, समर्पित भावना से, श्रद्धा से। ध्यान रखना, जिसके अंदर, पर मैं एक शिक्षा जरूर दूंगा नहीं तो भूल जाऊंगा विषय, जितनी माताएं बहनें और बच्चियां बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी अभी, अमेरिका की कहकर के या चाइना की कहकर के, कोई गर्लफ्रेंड ने बात नहीं करी, फ्रेंड ने बात नहीं मारी, कूद के मर जाते गिर जाते हैं, तो ये क्या है सब, ये सब बर्बादी का समय है। किस समय ज्ञानी, बर्बादी का। विश्वास करना, वो मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बात पूरी करूंगा। एक बच्चा जिसने जन्म लिया, एक ध्यान रखना लेकिन मेरी बात को जो मैं सुना रहा हूं, कितने बड़े बन जाना, और पीजी भी कर रहे हो शायद है ना, परीक्षा दे दी ना, कितने बड़े बन जाना, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं खूब बड़े पद पर पहुंचो, आशीर्वाद दे रहा हूं खूब बड़े पद पर पहुंचो, पर जन्मदाता माता पिता को मत भूल जाना, माता पिता को मत भूलना, जिंदगी में दो को कभी मत भूलना, और दो को कभी मत ठुकराना। सुन रहे हो ना भैया, सभी के लिए मात्र नाम नहीं तो समझ लो, सुनना हमारे लिए थोड़ी करे महाराज, इनके लिए करे, नहीं सबके लिए है। जिंदगी में दो को कभी मत भूलना, एक जन्मदाता माता पिता को, एक संस्कार दाता अपने गुरु को, दो को कभी मत भूलना। सुनो भैया नीरज, ध्यान सुनना और जीवन उतारना। जन्मदाता माता पिता को और संस्कार दाता अपने गुरु को, जिसने उंगली पकड़ के चलाया है वो जन्मदाता माता पिता, और जो मोक्ष मार्ग में चलाते हैं वो हमारे जन्मदाता संस्कारदाता गुरु। ध्यान देना, क्योंकि ये दो चीज ऐसी हैं, सभी बच्चे ध्यान सुनेंगे, इनको ना कभी भूलना, और जीवन में तुम्हारा अनादर भी कर दें, ये तुम्हें घर से निकाल भी दें, तो जीवन में कभी इनको भुलाना मत, ना ठुकराना, कभी मत ठुकराना। जिंदगी में कुछ भी हो जाए प्राण तक देना। एक बार माता पिता के नाम से, गुरु के नाम से प्राण भी जाते हैं, विश्वास करना मर करके वो अमर हो जाएगा जिसने गुरु के नाम से मर गया, जो भगवान के नाम से मर गया, जो माता पिता के नाम से मरा है। एक वीर, एक योद्धा जब युद्ध में लड़ता है, जब आतंकवादी से लड़ता है, मरण भी हो जाता है, तो उसके मरण को मृत्यु नहीं कहते हैं,
उसके मन को शहीद कहते हैं। और पूरी दुनिया बधाई देती है, आशीर्वाद देती, धन्यवाद देती है कि हमारा देश का लाल, एक मां ने ऐसे लाल को जन्म दिया जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हे भक्तों, जब एक सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर सकता है, तुम भी सच्चे भक्तों तो प्रण ले लेना, अपनी गुरु की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। विश्वास करना, तुम भी शहीद शहीद तो नहीं कहेंगे, यहां तुम्हारी भी समाधि हो जाएगी। समाधि होना मतलब एक गम्मी भाव गहने, समाई मरणम लहजत जीवो, सत्तट भाव गहने बाल मृतम लहती। एक बार समाधि मरण जो कर लेता है, 7-8 भाव के अंदर अंदर नियम से मोक्ष हो जाता है। नियम से, क्योंकि संयम हम धारण नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर जिसने संयम धारण किया है वो कितना अच्छा बोल रहे थे, अभी सुन रहे थे आप। संयम गुरु के लिए मैंने थोड़ी बताया उनको, मैंने कुछ पूछा, उन्होंने पूछा भी नहीं इस विषय में, उनको पता है। क्योंकि ध्यान रखना, एक बात अभी चाइना की बात की याद आ गई मुझे उस समय भी याद आ रही थी, मैं बूच में बोल, लेकिन मैंने बूच में बोलना अच्छा नहीं, एक नोट कर लेना और अभी इसको याद कर लेना। जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश में बहती गंगा है, जिस देश का झंडा तिरंगा है और जिस देश का साधु नंगा है, उस देश में चंगा चंगा है। और जिस देश में बहती न गंगा है, जिस देश में बहती न गंगा है, जिस देश का झंडा न तिरंगा है और जिस देश में साधु न नंगा है, उस देश में दंगा ही दंगा है। दंगा ही दंगा, आतंकवाद ही बीमारी वो बीमारी। आप सुखी क्यों हो, क्यों सुखी हो? ध्यान रखना, जितने सच्चे भक्त हैं, मैंने एक दृष्टांत और सुनाया था। एक बालक अपने पिताजी के साथ, सुन रहे हो ना सभी लोग, ध्यान रखना, बाहर वाले मैं नाम बिल्कुल नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि समय भी अच्छे जाता है। भैया एमपी वालों सभी, एक बालक अपने पिता के साथ हाथ पकड़ के चल रहा था, मेला में मिठाई थी, आइसक्रीम थी और खिलौना था, वो मेला देख रहा था। चलते 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 एक बच्चा बिछुड़ गया, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। क्यों? वही आइसक्रीम, वही खिलौना, वही मेला, वही दुकान, वही मनोरंजन के साधन। अभी 1 मिनट पहले प्रसन्न था, 1 मिनट पहले प्रसन्न था, दूसरे मिनट में आंखों में आंसू। क्यों? जब उसके हाथ में विश्वास करना, जब उसकी उंगली अपने पिता के हाथ में था, उसकी आंखें प्रसन्न थी, उसका मुंह प्रसन्न था, उसका मन प्रसन्न था। लेकिन जैसे हाथ छूटा, नंदलाल शिवलाल मदनलाल आदि, उसका हाथ छूटा तो आंखों में आंसू। विश्वास करना, क्यों? पिता का हाथ छूट गया उसकी उंगली से। विश्वास करो ज्ञानियों, आंखों में आंसू माने दुख ही दुख हो गए। ऐसे जब तक तुम्हारे शीश पर, नोट कर लो सच्चे भक्त, जब तक तुम्हारे शीश पर गुरु का आशीष है, तुम भी खुश हो, माला माल हो। और जिस दिन शीश हट जाएगा, आंखों में आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं होगा। ये मैं नहीं, ये गुरु कहते हैं, ये भगवान कहते हैं, जिनवाणी कहती है। अभ्यास कर लेना, देख लेना, अनुभव कर लेना, जहां आशीष हट जाएगा उस दिन तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, कोई जेद नहीं करेगा। तुम्हें विश्वास करना, तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, निकल जाओगे भाई साहब, ठीक है। क्यों? और दुख जब आएगा, मैं सुना रहा था, एक बच्चे ने जन्म दिया, मां ने बच्चे को जन्म दिया। सुन रहे हो ना सभी लोग? भैया सुन रहे हो ना? प्रदीप जी ध्यान सुनना। एक मां ने अपने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा बेचारा आंखों से अंधा, आंखों से अंधा, मां की आंखों में आंसू आ गए। पता चला डॉक्टर से, आंखों से अंधा है। डॉक्टर साहब कोई इलाज? बोले इसको तो कोई आंख लगेगी तभी इलाज हो सकता, नहीं तो कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब मेरी दोनों आंखों निकाल लो। जैसे बच्चे को अंधा समझा, मां ने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखें निकाल लो। आंखें निकाल दी, उसको जीवन दान दे दिया। मां अंधी हो गई, बच्चे को पता ही नहीं मां अंधी है शुरू से। जैसे जैसे उस मां ने चक्की पीसी, क्या पीसी माताओं? माताओं से नहीं, बच्चों से कह रहा हूं, बड़ी प्रेम से सुनना, बड़ी करुणा से सुनना, बड़े बादशाह से कह रहा हूं, बड़े अंदर की भावना से कह रहा हूं। परसों के बाद पता नहीं क्या होगा, पर जितनी राजस्थान वालों शान कल सुन लो, और बड़े बच्चे बच्चियां विशेष रूप सुने। जीवन में यदि आंख देने वालों को हम आंख ना दे सकें तो आंख ना फोड़ें, इतना ध्यान रखना। बाकी भी चर्चा कर रहा हूं, सुनना। हेमंत सुन रहे भैया? ध्यान देना, कुछ भी हो, कैसा भी हो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ तो दिया है ना। टोंगे जी नहीं, तुम्हें नहीं, बच्चों को। तुम तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तुम्हारा समय सेवा कराने का है, बहुओं से भी विशेष करना है। मैंने भी कहा था,
यदि अपनी बहुओं से सेवा कराना है तो अपनी सास की सेवा शुरू कर दो, वो अपनी बहुओं से लात खाना हो तो अपनी सास को लात मारना शुरू कर दो। समझ रहे हो ना? चक्की पीस पीस करके बेचारी पैसा लाती है, बच्चे को पढ़ाती है, बच्चे को आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ा करके इतना बढ़ा देती है, विश्वास करना उसकी सर्विस लग जाती है, अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है। कौन? बेटा अच्छे पोस्ट पर पहुंच जाता है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे घर में आ जाते हैं और बहू आते ही, धिक्कार हो बच्चों, ध्यान रखना, जब तक तुम्हारी शादी नहीं थी तब तक माँ पिता, और शादी होने के बाद बच्चे की मां नहीं, बच्चे की मां से प्रेम करना, पर जितना अपने बच्चे की मां से प्रेम करो उससे 100 गुना अपनी मां से प्रेम करना। ध्यान देना, 100 गुना मां से प्रेम करना। मालूम, जैसी सर्विस हो गई, शादी हो गई, पढ़ लिख गया, बड़ा हो गया, मां को घर से निकाल दिया। किसने? सुन रहे हो ना? किसने? क्या किया था मां ने? क्या मांगा था बच्चे से मां ने? कौन सा उपकार किया था बच्चे ने मां की? क्या किया था? बच्चे को बच्चे ने ही निकाल दिया, जिसने सब कुछ किया। क्या लिया बच्चे? क्या दिया ही दिया है। मैंने एक दिन हंसी में सीकर वाले आए थे और बैनाल वाले भी आए थे, और शायद कहा कि मुझे ध्यान नहीं है, कहीं के आए थे। एक बार मैंने कहा तुमसे कब मांगा, मुझसे बताओ भैया। वो कोई मांगा भी हो तो अपने लिए नहीं मांगा होगा, धर्म के लिए मांगा होगा, क्षेत्र के लिए मांगा होगा, भगवान के लिए मांगा हो, तुम्हारी धर्मशाला के लिए मांगा हो, तुम्हारा धर्म के अनुष्ठान के लिए मांगा हो। सच कह रहा हूं विश्रांत सागर अपने खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगता है। विश्वास करना, निस्वार्थ भावना से ध्यान रखना ज्ञानी। तो मैंने हंसी में उनको कहा, देखो तुमने कुछ नहीं दिया, मैंने तो दिया है। क्या दिया? आते ही पेन दिया तुम्हें, दिया कि नहीं? बोलो ना हाँ। देते ही पेन दिया, और साथ कुछ लोगों को और भी कुछ मिल गया। अब समझना, मात्र व्यवहार की दृष्टि से तुमने हमें क्या दिया? हमने तुम्हें जिनवाणी में दी, प्रवचन में दिया, विश्वास करना सब कुछ दिया, और फिर भी तुम हमारा ध्यान न देकर के हमसे ध्यान दूर कर दो। बाकी नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं।